वेलकम टू आवर चैनल। खुदा की रहमत और दया से मैं यूके पहुंच गया। फर्स्ट डे मेरा यूके में, सोच के ही मज़ा आ जाता है। गॉड इज़ ग्रेट ऑल द टाइम। घर वालों की दुआएं, माँ पापा का प्यार और सपोर्ट और विंका की मेहनत मुझे यहाँ तक ले आई। चलो देखते हैं फर्स्ट डे कैसा रहा मेरा। पहले दिन तैयार होके खूब सारा खाया पिया और फिर निकले घूमने के लिए। फर्स्ट टाइम यूके बस। और अच्छा था सारा एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आ रहा था। घूम के वापस आके फिर यमी सा खाना खाया और प्रेयर करी, खुदा का शुक्र किया जो कुछ भी उसने दिया उसके लिए। और ऐसे ही पूरा दिन निकल गया मेरा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। The next day. प्रेज द लॉर्ड, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज बहुत अच्छा मौसम था, सोचा कुछ अच्छा सा कुक किया जाए और खुदा का थैंक्स किया जाए, क्योंकि खुदा का थैंक्स करना हर एक समय पे बहुत ज़रूरी है। तो खुदा के लिए कुछ लाइनें कहीं पे पढ़ी थी, वो सुनाता हूँ। न जाने कितने आसान हैं हम पे खुदा के, न जाने कितने आसान हैं हम पे खुदा के, अगर गिनने लगे तो तारे कम पड़ेंगे आसमां के। तो खुदा के लिए थैंक यू लॉर्ड। शुरुआत करिए एक कप कॉफ़ी से। याद आई घर की, तो उन्हें कॉल करी, अपनी सुनाई उनकी सुनी, और इतने में खाना कब बन गया पता ही नहीं चला। अपनों से कोई बात छुपाई नहीं जाती और गैरों को कभी दिल की पता ही नहीं जाती। तो आज का व्लॉग इतना ही है। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। तो जब लोगों ने पूछा यूके कैसा है, लाइफ कैसी चल रही है, तो मुझे बाइबल की कुछ वर्सेस याद आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहले जॉन 14 की 18 में है, लिखा है, आई विल नॉट लीव यू एज ऑफन, आई विल कम टू यू। और सच में खुदा कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ता, उसका हाथ हमारे सिर पे हमेशा रहता है। और भजन संहिता में ये लिखा है, हे धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। और वहीं भजन संहिता में ये भी लिखा है, तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। सच में जितना भी खुदा का धन्यवाद कर लें उतना कम है। तो थैंक सोचा थोड़ा बाहर घूम लूँ। खुदा ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। Eggs. If you want eggs, keep 1 pound and take that from 2 pounds. Sorry, full dozen 4 and half dozen 2 pound. So there are eggs we can Yeah, get. Where we will the money? just put there. Half dozen, 2 pound, full dozen, 4 pound. 4 pound. Thanks for watching. Like, share, comment and The next day.
और ठीक है, सारा कुछ बहुत अच्छे से खुदा ने कर दिया, काफ़ी पेशेंस। और ये जो प्रोसेस था मेरा पूरा, इसमें खुदा ने मुझे एक चीज़ सिखाई है, वो है सब्र करना। तो कभी कभी पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर हम सब्र रख सकते हैं तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों पे डिपेंड करते हैं, मगर खुदा ने हमारे लिए कुछ और ही सोचा होता है। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जो खुदा ने सोचा है वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर पूरा होता है, अगर हम सही नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ उसके साथ चलते हैं। ठीक है ना? तो खुदा के साथ ईमानदारी से चले। और ये रास्ता साउथ हॉल का, मिलते हैं आगे। तो जैसे हम जानते हैं, हम सबको पता है कि खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया है। सब कुछ किया है उसने हमारे लिए। तो इसी पे एक छोटा सा शेर मैं सुनाना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। तो शेर इस तरह से है, कोड़ों की मार से कांटों के ताज से, कोड़ों की मार से कांटों के ताज से, वो घायल हुआ हमारे पापों की तलवार से, और मरकर भी तीसरे दिन जिंदा होकर, और मरकर भी तीसरे दिन जिंदा होकर छुड़ाया उसने हमें शैतान की जाल से। तो थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो ये हम पहुंच गए हैं साउथ हॉल। पूरी पंजाबी वाइब है यहाँ पे, पंजाब के, पाकिस्तान के लोग बहुत हैं। तो ये हम उतर रहे हैं अभी बस से। मौसम अच्छा है, ठंड नहीं है ज़्यादा, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ही प्लेजेंट सा मौसम है। और बहुत यहाँ पे अच्छी शॉप्स हैं, पाकिस्तानी सूट और इंडियन सूट। खाने पीने का तो चलो है ही है। ये देखिए, मतलब ऐसा लगता है कि चंडीगढ़ आ गए हैं। सब जगह हमें वही वाइब आ रही थी। ये देखिए, भी कोई पाकिस्तानी और इंडियन फैमिली थी, यहाँ पे ज़्यादा लोग मिलते हैं। ये देखिए, सारी सूट्स की शॉप है। और हम एक्चुअली अभी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये आप गेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे होंगे। बस से उतरने से पहले मैंने एक चीज़ देखी थी, वो बस में से मुझे दिखी थी, तो हम सबसे पहले वहीं जा रहे हैं। एग्जैक्टली, समोसे खाने। तो समोसे खा के अब हम चल पड़े हैं आगे की तरफ। और भी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मतलब अच्छी है यहाँ पे ना। 10 पाउंड के सूट हैं, यानी कि अगर देखा जाए 1000 रुपये का सूट है। तो इतना मुझे लगता नहीं है कि इस क्वालिटी का इंडिया में मिलता होगा 1000 में। वहाँ पे भी कम से कम 3-4 हज़ार के सूट तो मिलते ही हैं। तो अच्छे, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। महंगे भी हैं, ये नहीं कि सस्ते सूट हैं, यहाँ महंगे भी हैं। ये एक इवेंट है, 22 जून को एक आया गया तो आएंगे, यहाँ पे वेट करना पड़ता है। ये नहीं इंडिया की तरह मुँह उठाया और चलो जहाँ दिल किया घुस जाओ। यहाँ पे पहले वेट करना पड़ेगा, जब तक वहाँ से ग्रीन लाइट नहीं होती तभी चलेंगे। ये देखो, ग्रीन लाइट हुई है तो चल रहे हैं हम। रूल्स यहाँ पे बहुत फॉलो करने पड़ते हैं। ये जलेबी की शॉप है। ये अपने सब पंजाबी वीर भरा घूम फिर सरकाना भवन रेस्टोरेंट था। जब से आए हैं नॉन वेज खा रहे हैं, तो आज सोचे चलो वेजिटेरियन भी कुछ हो जाए। तो यहाँ पे इन्होंने हमें स्वीट दे दी, और हमने यहाँ पे डोसा, इनका साउथ इंडियन अच्छा है तो डोसा और अपना मंगाया था। और सीरियसली अच्छा है, टेस्ट ये है। लंदन आके ऐसा टेस्ट मिलना अल्टीमेट है। मेरी मर्जी है, यहाँ से हमने कुछ खाया नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमारा पेट भर चुका था। तो ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये भी अपने पंजाबी भाई हैं, उन्होंने खोला हुआ है बस के अंदर ये सारा सिस्टम सब बना के ना।
तो अब हम जा रहे हैं क्वालिटी फूड्स। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ है, सब्जियाँ, फ्रूट्स, ग्रोसरी, इंडियन का सारा इंडियन सामान यहाँ मिलता है। और हमने भी ज़्यादा कुछ नहीं लिया, एक्चुअली हम एक दिन पहले ही लिडिल से कर चुके थे शॉपिंग, तो इसलिए ज़्यादा लिया नहीं। बट हाँ, पता चल गया कि ये भी एक ऑप्शन है, तो नेक्स्ट टाइम से यहीं से लेंगे, क्योंकि इंडियन ग्रोसरी का एक बहुत बड़ी रेंज है यहाँ पे। We've all stolen, but Jesus is the one way into heaven because he took our punishment so that we can be clean. He paid our bail so that we can legally get into heaven. उसके बाद डिनर बनाया, वेजिटेरियन डोसा हो गया, तो फिर सोचा चलो नॉन वेज, क्योंकि अच्छी ऑप्शन है यहाँ पे नॉन वेज। तो इसको रोस्ट करके एक मस्त सी डिश बनाई थी चिकन की, जो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मेरे फ्रेंड को बहुत अच्छी लगी। तो ये बन के तैयार हो गया है। The next day. One hour later. जब आए थे तब मौसम बहुत अच्छा था, और अब एकदम से बारिश हो गई। तो ये है लंदन का मौसम। यहाँ पे अम्ब्रेला, जैकेट्स वगैरह हमेशा साथ में रखनी चाहिए। अगर अभी धूप है, एक टी शर्ट में कंफर्टेबल लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले 10-15 मिनट में मौसम सेम रहने वाला है। सो सारी चीज़ें हमेशा बैग में कैरी करके चलना चाहिए भैया। जब मैं आया था नया नया तब निकल गया था एक दिन ऐसी टी शर्ट पहन के, धूप की अच्छी खासी। हमने कहा चलो, मैं बोला भी था कि भाई बैग ले ले, अपनी एक जैकेट और अम्ब्रेला रख ले। मैं करे नहीं, क्या जरूरत है, इतनी तो धूप निकली हुई है, गर्मी है। 10 मिनट के बाद जो ठंडी हवा चली और बारिश, बीमार हो गया उसके बाद मैं, कोल्ड वगैरह हो गया। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। यहाँ पे तो अभी मैं जा रहा हूँ चर्च, क्योंकि संडे है। पिछले हफ्ते में खुदा ने बहुत सारी आशीषें बरकतें दी हैं, सोच से भी परे। तो कभी सोचा भी नहीं था खुदा ने वो सब दिया है, तो धन्यवाद उसका करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी चर्च जाना, संगति करना, वर्शिप करना, यही सब चीज़ें हैं जो काम आएंगी भाई ज़िंदगी में। क्लब जाना, पार्टी करना, चिल आउट करना, ये सब एक टाइम तक ठीक है, लगेगा तुम्हें बहुत अच्छा, लेकिन उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है इसका। ये किसी काम नहीं आएगा तुम्हारे, काम आने वाला सिर्फ और सिर्फ खुदा।
वही काम आता है, और सीरियसली वो काम आता है। जहाँ हमें लगता है ना कि नहीं अब कुछ नहीं भाई, अब यहाँ ख़त्म है रास्ता, वहाँ पे वो रास्ते बना देता है। और ये तो देखा है बाइबल में भी, हम देखते हैं इसराइलियों को लेके आया था खुदा, तो पानी में से रास्ता बना दिया, तो और सोचो उसके आगे तो सारे डाउट्स ही ख़त्म हो जाते हैं। आग में से बचा लिया, शेरों के मुंह बंद करती है, तो फिर क्या ही हम अपने खुदा पे डाउट करें कि वो क्या नहीं कर सकता। हमें ये होना चाहिए कि भाई खुदा हमारा क्या क्या कर सकता है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता। भाई ये देखो बारिश के मज़े। तो आज भी मैंने सोचा था कि मैं जैकेट और अम्ब्रेला रहन देता हूँ, पर जब मैं निकलने लगा था उसी टाइम बारिश हो गई थी, तो मुझे पता चल गया, मैं कहा नहीं ये गलती नहीं करेंगे। तो ये आ गया हमारा चर्च, A&M मिनिस्ट्री साउथ हॉल, और चल रहे हैं अंदर। और सच में खुदा के साथ ना जो समय हमारा बीतता है बहुत अच्छा है। वो सीरियसली वो नहीं छोड़ता भी, खुदा कभी नहीं। तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन नहीं भाई नहीं, तुम कभी भी अकेले नहीं होगे, हर कोई तुम्हारे साथ है। तो ये आ गया चर्च, अब मिलते हैं चर्च के बाद। 2 hours later. अभी मैं फ़ोटोज़ खींच रहा था और ये सब भागी फ़ोटो खिंचवाने। ये को तो बहुत शौक है फ़ोटो खिंचाने का। आके मेरे सामने पोज मार के खड़ी हो गई कि लो दूर दूर से क्या फ़ोटो खींच रहे हो, यहाँ से फ़ोटो खींच रहे हो। गुड मॉर्निंग। भाई ये सबको बुला रही है कि आ जाओ फ़ोटो ही खिंचवा लो। सबको बुला रही है आवाज़ मार के कि आओ यहाँ फ़ोटो खींच रही है, फ़ोटो खिंचवाओ। तो एक एनुअल फेस्ट था यहाँ पे, तो फ्रेंड के साथ वहाँ गया, खाया, थोड़ा बहुत खेले, थोड़ी एक्टिविटीज़ गेम्स वगैरह थी वो खेले, लाइव कॉन्सर्ट था। तो The next day. तो आज छुट्टी थी, सोचा थोड़ा घूम लूँ, आसपास निकला थोड़ी दूर, एक सुंदर सा चर्च देखा। ऐसे सेम चर्च अभी भी इंडिया में है जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, तो काफ़ी अच्छे हैं। आसपास पुराने पुराने घर थे, कुछ पुरानी चीज़ें थीं। तो पुरानी चीज़ों को देख के कुछ याद आया मुझे, कुछ लाइनें जो कभी कहीं पढ़ी थी शायद मैंने, तो वो लाइनें मुझे याद आई हैं, वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। आज एक चीज़ पे विश्वास हो गया, आज एक चीज़ पे विश्वास हो गया कि कोई चीज़ जब पुरानी हो जाती है तो उसकी कदर घटनी शुरू हो जाती है, चाहे वो इंसान हो या रिश्ता। तो पुरानी चीज़ों की वैल्यू करो, ठीक है। और चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो कोई चीज़ है, तो सबकी वैल्यू करनी चाहिए, ठीक है। और विनका भी आ रही है यहाँ पे, तो सब प्रेयर करो वो भी अच्छे से पहुँच जाए, ठीक है। फिर हम इकट्ठे व्लॉगिंग करेंगे, बहुत सारे व्लॉग्स बनाएंगे, क्योंकि
मेरे से अच्छी तरह से व्लॉगिंग वो कर लेती है। और होप कि आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।